राजस्थान के एक छोटे से गांव में धूप तेज और घनश्याम अपने खेत में हल चला रहा है। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें हैं और वह थका हुआ दिखता है। दूर पर सौम्या एक पेड़ के नीचे खड़ी होकर उसे देख रही है। उसके चेहरे पर चिंता और असंतोष है। कब तक इस गरीबी में जीते रहेंगे? श्याम दिन रात मेहनत करता है, इन हमारे हालात वैसे की वैसे ही है। ये जल्द से जल्द अमीर बनना है। सौम्या अपने दुपट्टे को ठीक करते हुए गांव की ओर देखती है। उसकी नज़र अचानक बाजार की ज्योतिषी पर पड़ती है। ज्योतिषी के चारों ओर लोग घिरे हुए हैं और वह बड़े सम्मान के साथ भविष्यवाणी कर रहा है। लोग उसे पैसे दे रहे हैं और वह संतुष्ट नजर आता है। और नहीं, घनश्याम को ज्योतिष बनाना ही पड़ेगा। उसे भले मजबूर क्यों ना करना पड़े, लेकिन अब हम अमीर बनेंगे। रात हो चुकी है। घनश्याम घर लौट आया और थका हारा अपने बिस्तर पर बैठा। सौम्या अंदर आती है। उसके चेहरे पर दृढ़ता और झलक रहती है। खेत खलिहान का काम छोड़ दो, तुम ज्योतिषी ही बनोगे। ज्योतिषी? लेकिन मुझे कुछ नहीं आता। मैं ज्योतिषी कैसे बन सकता हूँ? ये कुछ भी नहीं सुनना। ज्योतिष बनोगे या मैं अपने मायके चली जाऊंगी। मैं और इस गरीबी में नहीं रह सकती। घनश्याम असमंजस में पड़ जाता है। उसकी आंखों में चिंता साफ झलकती है, लेकिन सौम्या की धमकी के सामने वो कुछ नहीं कह पाता। अरे सही नहीं है, मुझे नहीं पता मैं ये कैसे कर पाऊंगा। सौम्या मुस्कुराते हुए अंदर चली जाती है और उसे विश्वास है कि अब उसकी किस्मत बदलने वाली है। अगला दिन घनश्याम बाजार में बैठा है और उसने अपने सामने छोटी सी ज्योतिषी की दुकान सजाई। उसके पास एक लाल कपड़ा बिछा हुआ जिस पर कुछ पूजा की सामग्री और तांबे के लोटे रखे हुए हैं। वह थोड़ी असहज मुद्रा में बैठा है क्योंकि उसे ज्योतिषी बनने में कोई अनुभव नहीं है। सौम्या दूर से उसे देख रही है और उसकी हरकतों पर नजर रख रही है। घनश्याम को पता था कि वह इस काम के लिए योग्य नहीं है, परंतु सौम्या के दबाव में उसे यह नाटक करना ही पड़ा। घनश्याम गहरे सोच में डूबा है कि अब क्या करेगा। तभी अचानक एक सैनिक की पत्नी भागते हुए उसकी ओर आती है और उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई देती है। महाराज के राजकुंड में नहाते समय मेरी बहुमूल्य रूबी की अंगूठी कहीं गिर गई है। आप तो महान जोशी हैं, मेरी मदद कीजिए। कृपया बताइए वह अंगूठी कहाँ मिलेगी। घनश्याम एकदम हड़बड़ा जाता है और उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि वे क्या कर रहे हैं। वह अपनी आंखें बंद करके गंभीरता से ध्यान लगाने का नाटक करता है, जैसे उसे कोई दिव्य संकेत मिल रहा हो। और कुछ पलों के बाद उसने अपनी आंखें खोली और आवाज को थोड़ा सा गहरा करते हुए बोला, क्या उस कुंड में कोई छेद है? तुम्हें वहाँ जाकर खुद अपनी अंगूठी देखनी होगी। सैनिक की पत्नी जल्दी से कुंड की तरफ भागती है। कुछ देर बाद उसे वही अंगूठी कुंड से मिल जाती है जहाँ घनश्याम ने कहा था। महिला बेहद खुश होती है और दौड़ते हुए वापस आती है। आप तो सच्चे जोशी निकले। ये रही आपकी इनाम की राशि। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कैसे हो गया? वह सोच में पड़ जाता है, पर खुशी इस बात की होती है उसे इनाम मिला और उसकी पहली कोशिश कामयाब रही। दूर खड़ी सौम्या के चेहरे पर असंतोष की मुस्कान है क्योंकि उसकी योजना सफल होती दिख रही है। राजा अपने दरबार में सिंहासन पर बैठा है और दरबारियों के बीच एक खामोशी छाई हुई है। राजा का चेहरा क्रोध से लाल है क्योंकि उसके खजाने से 40 बक्से चोरी हो गए हैं। इतना बड़ा खजाना चोरी हो गया और कोई भी ज्योतिषी मुझे चोरों का पता नहीं बता पाया। तुम सब निकम्मे हो, खुद को ज्योतिषी कहते हो, पर एक मामूली चोर का भी पता नहीं लगा सकते। राजा अपनी तलवार निकालता है और उसे गुस्से में हवा में घुमाता है और सारे दरबार में सन्नाटा छा जाता है। ज्योतिषी कांपने लग। अगर आज कोई मुझे चोरों का पता नहीं बताएगा तो मैं सबको जेल में डाल दूंगा। ये मेरा आखिरी आदेश है। सभी ज्योतिषी एक दूसरे को देखने लगता है, लेकिन कोई कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं कर पाता। अंततः एक दरबारी राजा से डरते हुए सुझाव देता है, महाराज, सुना है कि बाजार में एक नया ज्योतिषी आया है। नाम है घनश्याम, शायद वही आपकी सहायता कर सकता है।
तुम ही हो घनश्याम? सुना है तुम बड़े ज्योतिषी बने फिरते हो। अगर तुमने मुझे चोरों का पता नहीं बताया तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो बाकी ज्योतिषियों का होने वाला है, जेल में सड़ोगे। महाराज, मैं कोई असली ज्योतिषी नहीं हूँ। मुझे पता है, तुमने सिपाही की पत्नी की अंगूठी भी ढूंढी थी। ये सब बस संयोग था, मुझसे कोई चमत्कार की उम्मीद मत कीजिए। बकवास बंद करो। अगर तुम यहाँ से खाली हाथ गए तो तुम्हें भी जेल में डाल दिया जाएगा। घनश्याम के पास कोई चारा नहीं था, उसने राजा की बात मान ली। राजा पूछता है, तुम्हें कितना समय लगे? महाराज, 40 बक्से हैं, मुझे कम से कम 40 दिन का समय तो दीजिए। ठीक है, अगर 40 दिन में वो बक्से नहीं मिले तो 40वें दिन सजा के लिए तैयार रहना। घनश्याम महल से बाहर निकलता है और उसका चेहरा चिंता में डूबा हुआ है। वो घर पहुंचता है और जैसे ही दरवाजे से अंदर आता है, सौम्या उसे देखते समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। क्या हुआ घनश्याम, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? देखो तुमने क्या कर दिया। अभी राजा ने मुझसे चोर पकड़ने को कहा है और मैं इसमें असफल हुआ तो मुझे भी जेल में डाल देंगे। घनश्याम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। ये नहीं पता था कि बात इतनी बढ़ जाएगी, लालच में आ गई थी। माफी मांगने से कुछ नहीं होगा, मुझे भी सोचना पड़ेगा कि अब इस मुश्किल से कैसे निकला जाए। मैं रोज एक खजूर खाऊंगा, यह मुझे याद दिलाएगा कि 40 दिन पूरे हो गए हैं। इसी बीच अगर मैं एक भी चोर नहीं पकड़ पाया तो मैं खुद से राजा के सामने सच बोल दूंगा। सौम्या घनश्याम को देखती है, उसकी आंखों में चिंता और प्यार दोनों है, लेकिन वह समझ चुकी है कि अब कुछ नहीं किया जा सकता। वहीं दूसरी ओर असल में चोरों का सरगना राजा के सैनिकों में से एक था। उसने सारी बातें सुनी और तुरंत जाकर चोरों के सरदार को बता दी। अगर घनश्याम ने हम पर शक कर लिया तो हम सभी पकड़े जाएंगे, हमें कुछ करना होगा। सरदार चोरों को मुखबरी के काम पर लगाने का आदेश देता है। आज एक चोर आया है। ये सिलसिला रोज चलता है और हर दिन घनश्याम अनजाने में जितने चोर जाते हैं उतनी संख्या बताता। आखिरकार 40वें दिन सभी चोर उसके घर के पास जमा हो जाते हैं। इसके बाद सभी 40 चोर घनश्याम के घर के बाहर हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। चोरों का सरदार घनश्याम से विनती करता है कि उन्हें राजा के सामने न किया जाए। घनश्याम उनकी हालत देखकर कहता है, ठीक है, लेकिन एक शर्त पर, तुम सभी बक्से वहीं वापस रख आओ जहाँ से चुराए थे। हमें माफ कर दो, हम सारा खजाना लौटा देंगे, बस हमारा नाम मत बताना। ठीक है, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। अगले दिन घनश्याम राजमहल में राजा के सामने पहुंचता है। क्या चोर मिल गए? महाराज, ये काम अत्यंत कठिन था, लेकिन मैंने आपके सारे 40 बक्से उनको उनकी असली जगह पे रखवा दिए। राजा खुद जाकर बक्से चेक करता है और पाता कि सारा सामान सही सलामत हुई है। उसके बाद राजा फिर से चोरों के बारे में पूछता है। महाराज, ये काम इतना कठिन था कि आपका सारा सामान ढूंढने में ही मेरी पूरी शक्ति खत्म हो गई, इसीलिए मैं चोरों को नहीं ढूंढ पाया। राजा उसकी बात से प्रभावित होकर प्रसन्न होता है और घनश्याम को इनाम के में 2 बक्से दे देता है। घनश्याम, तुमने कमाल कर दिया, तुम सच्चे ज्योतिषी हो। इनाम के रूप में तुम्हें खजाने के 2 बक्से दिए जाएंगे। घनश्याम अब अमीर और सम्मानित हो चुका है। सौम्या भी अपनी गलती मानती है और दोनों सुख शांति से जीवन व्यतीत करने लगते हैं। इस तरह घनश्याम और सौम्या एक खुशहाल और अमीर जीवन जीने लगे।